तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। ओके, चलिए देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब आपको बताना है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो यह दिया था 1867 ईस्वी में, याद रखना। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इसको भी याद रखना। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एक रोगी एक वैद्य क्या है। बता दूं मैं, एक रोगी और एक वैद्य जो रचना ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक प्रकार का नाटक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो श्रीनिवास दास की है। नई रोशनी, भारतवर्ष की कली, संयोगिता स्वयंवर या फिर आचार्य विडंबन। तो मैं बता दूं संयोगिता स्वयंवर के लेखक है श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो आप बालकृष्ण भट्ट लगाना, दोनों को याद रखना। ओके, चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि 1915 में प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था कहानी, और 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया था। भाई ये मुक्ति बोध की रचना का नाम है नया खून पत्रिका, और यह प्रकाशित किया गया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उससे पहले आपके लिए एक नोटिस है, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा, और अपने दोस्तों को भाई शेयर भी कर दो, और चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाते चलो सही सही आंसर और मस्ती में याद भी करते चलो। देखिए क्या कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। भाई प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, उसको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1999 में। और भी कई सारे पुरस्कार दिया गया था, जैसे कि दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान जो कि 1997 में दिया गया था। कब, 1997 में। और भी दिया गया था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो कि 1992 में दिया गया था। दोनों को याद रखना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई आ जाए बस लगा देना। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। गगन सवारी किनकी कृति है। गगन सवारी भाई ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना। वो सदा नेरा पाठ के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि प्रकाशित किया गया था कब, तो ये प्रकाशित किया गया था 1958 ईस्वी में। भाई याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि गगन सवारी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1958 में। किसकी रचना है, तो माथुर जी की, याद रखना। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के, क्या रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। भाई रामधारी यानी कि राष्ट्र कवि दिनकर जी बिहार विश्वविद्यालय, कौन सा, बिहार विश्वविद्यालय के, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, महाभारत की संज्ञा का उदाहरण। महाभारत भाई आप लगा सकते हो का व्यक्तिवाचक, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। अब लगाओ जी, कुशीनगर में गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पुत्री का भाई अंगजा भी होता है, कन्या भी होता है, सुधा भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, याद रखना। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। मात्र 35 को ऑब्जेक्टिव है भाई, याद कर लो अच्छे से। दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग में प्रकाशित हुई थी। भाई लगाओ 12 का सही जवाब क्या होगा, तो 21 वर्ष की कवि अवस्था में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष की अवस्था के जब रामधारी सिंह दिनकर जी थे तो उसकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग में प्रकाशित हुई थी। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए। अशोक वाजपेयी के माता जी का क्या नाम था। माता जी का नाम, किसके माता जी का, तो अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम। तो 13 का सही जवाब मैं बता रहा हूं निर्मला देवी है। क्या, निर्मला देवी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है,
मेरे जेब में पैसे नहीं है, क्या मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो जेब का लिंग निर्णय कीजिए, कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब मैं बता दूं, मेरे जेब, इसमें जेब का जो होगा ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का जो विशेषण होता है वो होता है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऐतिहासिक मत लगाना, गलत हो जाएगा, ये गलत ऐतिहासिक लिखा हुआ है। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे जी ने बीएससी की किस कॉलेज से किया था? अज्ञे जी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने बीएससी किस कॉलेज से किया था, ये बताना है आपसे को। तो यह क्या था? फॉर्मन कॉलेज लाहौर से 1929 ईस्वी में। फॉर्मन कॉलेज कहां है भाई? ऑप्शन नंबर बी लगा लो। और कब किया था? 1929 में, याद रखना। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। दूध रोटी ठंडी हो गई, दूध रोटी के शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। भाई दूध रोटी का लिंग निर्णय करने बोल रहा है आपसे भी, तो 18 का सही जवाब मैं बता दूं, इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, दूम हिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूम हिलाना भाई यानी कि चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं, चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? चर्चा करने वाली वो कहलाता है हमारा चर्चक, और जिसकी चर्चा की जा रही हो वो चर्चित कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई रुक गई थी, किसकी? क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई रुक गई थी, अज्ञे जी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब बातों को याद रखना। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह भाई एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह, जिसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी कब? तो 1927 में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखना। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। निम्न में से कौन सिताब दियारा गांव के रहने वाले हैं? सिताब दियारा गांव भाई लगाओ, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखते हैं, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल से किनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल भाई लगाओ, सही जवाब क्या होगा? महादेवी वर्मा जो है हमारे 12 के हिंदी में तो नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान और गजानन माधव मुक्तिबोध, इन दोनों में लगाना है, कौन सा होगा? तो आप लगा लो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखते हैं, जिस पर कृपा की गई हो, भाई जिस पर कृपा की गई हो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकंपित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर सवाल देखिए, दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? भाई लगाओ, सही जवाब क्या होगा? मैं इसका ट्रिक भी बताया हूं, बताओ सही जवाब क्या होगा 26 का? तो मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखते हैं, चाय वाय में शब्द वाय शब्द क्या है? भाई चाय वाय में वाय शब्द क्या है? आप घर में बोलोगे मम्मी मुझे वाय दो, तो मम्मी क्या वाय कौन सा लाके देगी? इसीलिए यह निरर्थक शब्द है, इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, माझे में यहाँ कहाँ रहती है? भाई ये उसने कहा था से लिया गया है, जो कि लहना सिंह बोलते हैं उस लड़की से, किससे? तो सूबेदारनी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं क्या करा है, आज्ञ का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द पूछा गया, तो आज्ञ का उल्टा होता है विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो जी आपके सामने गुरु शब्द का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम होता है कौन सा? लघु, या फिर आप शिष्य भी बोल सकते हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए बात कहां की बातचीत निराली होती है? भाई चंडू खाने की, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चंडू खाने का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए शाब्दिक स्थान होता है। ओके, चलिए देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे जी इंटर कहां से किया था? अज्ञे जी भाई सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इंटर किया था कहां से, ये बताना आप सभी को। तो यह क्या था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, फल आहार करने वाला क्या कहलाता है? फलाहार, फलभोजी, ये सब कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? शमशेर बहादुर सिंह की भाई दूसरा सप्तक में, कब? दूसरा सप्तक से आना शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल देखिए, सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है? भाई सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं, आपको भी पता होगा, मैं कितना बार बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा, क्योंकि एग्जाम का मात्र 1 महीना बचा है, इसी में आपको फुल मतलब पूरा मेहनत करना है, जितना कर सकते हो करो भाई। आपका रिजल्ट, अगर आप अच्छा मेहनत करोगे तो आपका ही तो अच्छा रिजल्ट होगा, जिससे कि आपके माता पिता की खुशी, आपकी खुशी
खुशी होनी चाहिए, आपके माता पिता की खुशी। भाई सोच लो, आप इमेजिन करके देख लो कि क्या होगा उस दिन का। तो ध्यान में रखिएगा इन सारी बातों को। मिलते हैं अगली क्लास में।